हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो हमने इसे मुंह से बोलना है। जब हम मुंह से बोलते हैं तभी हमने अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते हैं। अगर हमने अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। माई बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। I refuse to allow anything dominate me. I keep my body in subjection to the word of God. Anything that's not consistent with the word of God for my life is not permitted in my body. I walk in divine health continually. Glory to God. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इनकार करता हूँ ऐसा कुछ भी मुझ पर प्रभुता करने के लिए। मैं अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के अधीन करता हूँ। कुछ भी रहे जो परमेश्वर के वचन के संगति में नहीं है मेरे जीवन के लिए, तो मैं उसे अपने शरीर में आज़ादी नहीं देता हूँ। मैं ईश्वरीय सेहत में सदा चलता रहता हूँ। महिमा हो परमेश्वर की। आज जो हमें मनन करने के लिए वचन मिला है, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 22 वर्स से 20 वर्स से 22 वर्स NIV बाइबल में से, 1 कोरिंथियंस 3 चैप्टर 16 वर्स और 3 जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो नीति वचन 4 अध्याय 20 वचन से 22 वचन। जब इंग्लिश में से पढ़ेंगे तो NIV बाइबल में से पढ़ेंगे और बाकी सब वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो हम इसे BSI बाइबल में से सभी वचन पढ़ेंगे। और अगला वचन है पहले कोरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 16 वचन और तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 20 वर्स से लेकर 22 वर्स NIV वर्शन में से पढ़ रहे हैं। माई सन, पे अटेंशन टू वॉट आई से, टर्न योर ear to my words, do not let them out of your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. My son, pay attention to what I say, turn your ear to my words, do not let them out of your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. नीति वचन 4 अध्याय का 20 से 22 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और एक बार, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। 1 Corinthians 3 chapter 16th verse. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 3 जॉन 1 चैप्टर का 2nd वर्स। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे।